फाइनली 59 चाइनीज ऐप्स बैन हो चुकी हैं जिसमें टिकटॉक मेजॉरिटी पे थी। भाई मुझे लिटरली ऐसे तो कल से हंसी आ रही है। Welcome to NBS Tech Trial. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। खुशी की लहर दौड़ चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट ने मस्त कुर्सी उठा के पटकने वाला काम कर दिया है। फाइनली 59 चाइनीज ऐप्स बैन हो चुकी हैं जिसमें टिकटॉक मेजॉरिटी पे थी। भाई मुझे लिटरली ऐसे तो कल से हंसी आ रही है कि मतलब क्या हुआ है। जो लोग कह रहे थे मतलब एक रात में बेरोजगार बना दिया भाई कितने लोगों को, वो बात छोड़ो। बट जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो कह के बैन करा है वो गवर्नमेंट ने रीजन दिया है, दे आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। भाई इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ये ऐप्स को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि ये ऐप्स आपका जो डेटा है वो कहीं बाहर रिलीज कर देती हैं। जैसे हम रजिस्टर करते हैं तो उससे जो हमारा डेटा है वो कहीं भी रिलीज कर देते हैं, किसी कंपनी को भेज देते हैं, किसी भी चीज़ को सेल आउट कर देते हैं आउटसाइड देयर कंट्री ऑल्सो, या अपनी कंट्री में यूज़ करते हैं, अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भेज देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि डेटा आज की डेट में हम लोग जानते हैं सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन ही एक्टिविटी हम करते हैं। मैक्सिमम लोग शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, पेमेंट्स हम ऑनलाइन करते हैं, बिल हम अपना वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम अपनी जब इतनी सारी डिटेल्स हमारी बाहर आ सकती हैं, उससे हमारी कंट्री को खतरा है। अगर ऐसा कोई डेटा कहीं भी रिलीज हो जाता है तो हमारी कंट्री के इंडिविजुअल्स को, कंट्री के डिफेंस सिस्टम को, कंट्री की सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। और टिकटॉक के लिए तो खासकर मैं ये कहूँगा, जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा रेसिस्ट थिंग्स प्रमोट हुई हैं, जेंडर इनइक्वालिटी वाली चीज़ें बहुत प्रमोट हुई हैं। रेसिस्ट वाला चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने देखा होगा कि एक वो फिल्टर चल रहा था, काले लोग हैं फिर वो अचानक से गोरे हो गए। यार काले गोरे वो कोई आप डिसाइड करके थोड़ी करते हो कि कौन काला है कौन गोरा है, किसी को पता थोड़ी है। जिसका जो कलर आया वो आया है, उसके ऊपर आप ऐसी चीज़ बनाना कि काले को गोरा कन्वर्ट कर देना, वो गलत है। और ये 59 ऐप्स जो सभी बैन करी गई हैं, सारी ऐप्स का यही रीज़न दिया गया है कि इन ऐप्स का जो डेटा है, जो हम डेटा शेयर करते हैं या डेटा जो हमारे फ़ोन से ये उठाते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं पड़ता, कैश के फॉर्म में ये वो डेटा उठा लेते हैं एंड कंपनी उन्हें एक्सेस कर सकती है। क्योंकि जब ये हमसे एक्सेस मांगते हैं तो हम लोग चेक नहीं करते हैं, हम जस्ट अलाउ 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 करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर इट जब आप डाउनलोड करते होंगे पहले, तो जब आप शेयर इट से चीज़ें स्टार्ट करोगे तो वो बहुत सारी आपसे परमिशंस मांगता है। जब वो आपसे परमिशंस मांगता है तो उसमें काफ़ी चीज़ों को येस कर देते हैं, जिसमें आप अपनी कॉल हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए येस कर देते हैं, गैलरी को येस करते ही करते हैं, एप्लीकेशन डेटा को येस कर देते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ों को शेयर कर सकता है। उस शेयरिंग के टाइम पे आपको ये नहीं पड़ता कि वो बैकग्राउंड से क्या डेटा उठा रहा है, क्या डेटा नहीं उठा रहा है। अब जो 59 ऐप्स जो बैन हुई हैं वो हैं टिकटॉक सबसे पहली, भाई मुजरा बैन हो गया फाइनली, शेयर इट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, शाइन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, मी कम्युनिटी, मतलब Xiaomi की जो खुद की कम्युनिटी थी वो भी बैन कर दी गई है, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउजर्स, रोम वी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, बैटरी प्लस, वी चैट जो कि चाइना का सबसे प्रोमिनेंट चैट मैसेंजर है। इवन उनके यहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता, वो लोग वी चैट यूज़ करते हैं, वो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने इसी रीज़न से। यूसी न्यूज़, क्यूक्यू मेल, वीबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज़ फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, मी वीडियो कॉल जो Xiaomi की ऑफिशियल वीडियो कॉलिंग ऐप है वो भी बैन कर दी गई है, वी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, माई2, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU स्क्रीन रिकॉर्डर, वॉल्ट, क्लियर कैश, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउजर, हैगो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, QQ प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मेट, QQ इंटरनेशनल, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स, DU प्राइवेसी ऐप।
ऑलमोस्ट DU की जितनी ऐप्स थी, चाहे वो कैश क्लीनर हो, बैटरी सेवर हो, सब चीज़ें उड़ा दी गई हैं, क्योंकि वो आपका डेटा बैकग्राउंड से लेता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है। वही काम करा गया है QQ के साथ भी। QQ की जितनी एप्लीकेशंस थी, सारी एप्लीकेशंस को हटा दिया गया है, क्योंकि उसका रीज़न सिर्फ ये है, आप लोग कब आपका सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। जब हम लोगों ने इतना इशू आरोग्य सेतु पे उठाया था, तो वही इशू हमारे यहाँ इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारे लिए क्या, हर कंट्री के लिए मैटर करता है। अगर किसी का कंट्री का भी डेटा मार्केट में आ जाता है, तो वो उस कंट्री को किसी भी टाइम पे हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि डेटा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है हम लोगों के लिए। अगर हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, तो हम किसी भी तरह सिक्योर नहीं है। और चाइनीज़ जो ये ऐप्स बैन हुई है, 59 ऐप्स जो बैन हुई है, इसमें मुझे सिर्फ एक ऐप है जो मैं खुद यूज़ कर रहा था, वो थी कैम स्कैनर। वो मुझे यूज़फुल लगती थी, बट उसको भी बैन किया गया है। तो उसका भी कोई रीज़न होगा, ऑब्वियसली हमें नहीं पता है। शायद उसके सॉफ्टवेयर इनकोडिंग में कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि वो कैमरा एक्सेस करते हुए आपकी कुछ चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, या आपकी गैलरी में से कुछ इमेजेस को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो भी एक्सेस परमिशन मांगता था। बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बॉयकॉट चाइना की तरफ हमने एक कदम उठाया है। इवन कल से मैं बहुत सारे मीम्स देख रहा था कि जिसमें आया कि मोदी जी ने की वेबसाइट बंद कर दी चाइना ने, तो उन्होंने उठा के सीधे सारे ऐप्स ही बंद कर दिए। ऐसा वैसे मैं कुछ मानता नहीं हूँ। ये रीज़न मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि डेटा प्राइवेसी हमारे लिए बहुत मैटर करती है, और डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हम लोगों के लिए, क्या हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। और ऐसे में ये स्टेप उठाना बहुत ज़्यादा सही स्टेप था। टिकटॉक बैन के लिए तो लोग बहुत टाइम से कह ही रहे थे, उसके साथ साथ ये जो ऐप्स बैन करी गई, बहुत सही कदम था, क्योंकि बैटरी सेवर, कैश क्लीनर और रैम बूस्टर्स, ये जितनी ऐप हैं, अगर आप लोगों ने यूज़ करी हो, तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इतना प्रमोट करती हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स में कि आप फ़ोन अपना यूज़ नहीं कर सकते हो ढंग से। अगर किसी ने भी इन्हें इंस्टॉल करके यूज़ करा है, तो उसने देखा होगा कि ये इतना ज़्यादा आपके फ़ोन को स्लो बना देती हैं, आपकी फ़ोन की प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हो। फाइनली ये सारी ऐप्स अब हट चुकी हैं प्ले स्टोर से, अभी वर्किंग है रिसेंटली में, थोड़े टाइम में ये ऐप्स वहाँ पे आ जाएगा, नॉट अवेलेबल फॉर योर रीजन। उसके बाद ये प्ले स्टोर से इंडिया से हट जाएंगी, और ऐसी चीज़ें जो लोग यूज़ भी कर रहे हैं उन्हें भी मना करें आप लोग। और अगर कोई आपकी जान पहचान में यूज़ कर रहा है, तो उसे बोलें ऐसी चीज़ प्रमोट ना करें, क्योंकि एक कंट्री को इस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हम ही यूज़ करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। मैं पर्सनली कोई यूज़ नहीं करता हूँ, ना MBS टेक ट्रायो की पूरी टीम यूज़ करती है, और हम लोग यही कहेंगे, जो हमारे साथ वाले हैं हम उन्हें मना करेंगे, जो आपके साथ वाले हैं उन्हें भी आप लोग मना करें कि ये ऐप्स यूज़ ना करें। इसके आपको ऑल्टरनेटिव्स इजीली प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। अगर आप में से किसी को कोई यूज़ करना है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी चाइनीज़ ऐप्स से प्रॉब्लम थी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो कि फाइनली बंद हो चुकी हैं, और कमेंट करके बताइएगा आपका क्या रिव्यू है कि चाइनीज़ ऐप्स के बैन करने से हमारे कंट्री में क्या इफेक्ट आएगा उस चीज़ के लिए। और हमें एज यूजुअल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को देख सकें। टिल देन, सी यू, थैंक यू, बी हैप्पी एंड बी सेफ एट योर होम।